ये पूरा हमें जीवन के उद्देश्य के बारे में प्रश्न उत्तर के हिसाब से बताया है। प्रश्न है और फिर उसको समझाया गया है। अब प्रश्न है, हम प्रेम का अनुभव कैसे कर सकते हैं? हम सभी लोगों को प्रेम की तलाश रहती है। लोग चाहते हैं कि दोस्तों और परिवार, सहकर्मियों और यहाँ तक कि अजनबियों से भी प्रेम मिलना चाहिए। प्रेम के बारे में हमारी समझ कुछ सीमित है। हम प्रशंसा, आत्मीयता, दया, जुड़ाव या जो भी कार्य हमें खास महसूस करता है या कराता है, हम उसे प्रेम समझते हैं। हम मानते हैं कि आपसी संबंध के लिए ये कार्य पारस्परिक होने चाहिए, जबकि वास्तविक दुनिया के अनुभव बताते हैं कि इन कार्यों के आधार पर बनने वाले संबंध क्षणभंगुर होते हैं, मतलब बहुत कम समय के लिए रहते हैं। प्रेम को सशर्त स्नेह से जोड़ने की प्रवृत्ति गलत है, क्योंकि प्रेम का सच्चा सार कहीं अधिक व्यापक और चमत्कारिक है। प्रेम ब्रह्मांड के प्रति हमारे असीम समर्पण की एक आंतरिक अवस्था है। जब हम इस अवस्था में होते हैं, तो हम परम तत्व के साथ विलय करने की अदम्य इच्छा महसूस करते हैं। जैसे जैसे कि यह अनुभूति हमारे अस्तित्व में समाती जाती है, हम इसे हर व्यक्ति और हर वस्तु के साथ साझा करने के लिए बाध्य महसूस करते हैं, भले ही उस व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के साथ हमारा पहले का संबंध कुछ भी रहा हो। प्रेम की अवस्था में हम सभी प्राणियों के प्रति अपनी भावनाओं और समान तीव्रता से व्यक्त करते हैं। सभी हम जब हम प्रेम से भरे होते हैं, ब्रह्मांड से एकाकार रहते हैं, तो हम सभी के साथ समान व्यवहार ही करते हैं। हम अपने साथी और पानी की बोतल दोनों के प्रति समान उत्साह से स्नेह दिखाते हैं। हम अपने दोस्त और अजनबी का हाथ एक समान जोश के साथ थामते हैं। हम अपने बच्चों और हाथी के बच्चे को समान स्नेह से दुलारते हैं। इस प्रकार प्रेम जाति, प्रजाति, समय, भूगोल आदि की सभी बाधाओं को पार कर जाता है। प्रेम विशुद्ध, शाश्वत और सार्वभौमिक है। यहाँ प्रेम की पवित्रता का एक उदाहरण दिया जा रहा है। मीराबाई को यहाँ पर इन्होंने माँ कहा है। माँ मीरा 16वीं शताब्दी में राजस्थान की एक आध्यात्मिक कवियत्री और संत थीं। उनका जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था। जन्म से ही वह आध्यात्मिक थीं और योगेश्वर कृष्ण की एक अनन्य भक्त बन गई। इस सहृदय देवता के प्रति उनका प्रेम असीम था। उन्होंने अपना जीवन उनके लिए समर्पित करते हुए अपनी संपत्ति और सामाजिक ओहदे का भी परित्याग कर दिया। माँ मीरा ने योगेश्वर कृष्ण के प्रति अपनी भावनाओं को गीतों और कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया। उनके भजन भारत में भक्ति संगीत का आधार बन गए। ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई, तो उनकी ऊर्जा उनके प्रिय योगेश्वर कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई और उनकी देह अदृश्य हो गई। एकत्व का दर्शन कर इस चमत्कारिक घटना की व्याख्या कुछ इस तरह करता है कि माँ मीरा का योगेश्वर कृष्ण के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि जब उनका देहांत हुआ, तो उनकी ऊर्जा उनके गुरु तत्व में समाहित हो गई, जिससे दोनों मिलकर एक संयुक्त इकाई बन गए और यह इकाई उस परम में विलीन हो गई। प्रेम विशुद्ध होने के साथ साथ स्थायी और सार्वभौमिक भी है। इसका मतलब यह है कि यह भौतिक देहों के बीच व्यावहारिक आदान प्रदान तक सीमित नहीं है। यह जीवन, स्थान या समय समाप्त होने के बाद भी यह समाप्त नहीं होता है। तो आज के स्वाध्याय को हम यहाँ रोकते हैं। अगला प्रश्न